वेलकम बैक टू माय चैनल हब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख नहरें एवं बांध पर पूछे जाने वाले अब तक के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पीपीएससी पीटी, जेपीएससी पीटी और यूपीपीएससी पीटी के अलावा बिहार दरोगा सचिवालय, झारखंड दरोगा, यूपी दरोगा, जेएसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी सीजीएल या अन्य जितने भी एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, ज्योग्राफी, नेट, जेआरएफ, ये सभी में ये क्वेश्चन बराबर जो है पूछा जाता है और ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर है। आप देखेंगे कि बड़े से बड़े एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है और निम्नलिखित किस देशों की यह संयुक्त परियोजना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे किस देशों की यह संयुक्त परियोजना है। इसका पहला ऑप्शन है ब्राज़ील और पेरू, दूसरा है पराग्वे और इक्वाडोर, तीसरा है ब्राज़ील और पराग्वे, चौथा है कोलंबिया और पराग्वे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग भी अंदाजा लगाइए, इसका गेस कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील और पराग्वे, यानी कि पराना नदी पर जो निर्मित बांध है, इतेपू बांध, ये विश्व के बड़े बांधों में से एक है। और यह बांध ऑप्शन नंबर सी पर आता है कि ब्राज़ील और पराग्वे पर यह बांध जो है निर्मित है, इतेपू बांध। ठीक है, और ये ब्राज़ील और ये पराग्वे जो है, ठीक है, ये दो देश हैं और ये दोनों देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, ऑप्शन नंबर सी लाल सागर को हिंद महासागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम लोग सभी ऑप्शन को देखेंगे तो सबसे पहले इससे क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे स्वेज नहर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक था आपका क्या, यहाँ पर था आपका भूमध्य सागर। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे में था आपका, यहाँ पे आइए तो ये हो गया आपका, ये यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पर अरब सागर, ये इंडिया का दक्षिण वाला पार्ट है। तो दोनों के बीच जब किसी यात्री को, अमेरिकी यात्री को, या जिसने भारत की खोज की, वास्को डी गामा को, जब 1498 ईस्वी में वो भारत आए, तो वो जो है ये भूमध्य सागर से होते हुए नहीं आए, बल्कि अटलांटिक महासागर को पार करते हुए और केप ऑफ गुड होप का से होते हुए, जिसे हम आशा अंतरिप कहते हैं, वहाँ से होते हुए वो भारत इस प्रकार से घूमते हुए जब वो आए। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्थ, अगर मैं नीचे बताऊं तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर ये यूरोप वाला भाग पूरा हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पुर्तगाल से आते हैं और वो पुर्तगाल से आके इस प्रकार से पूरा चक्कर लगाते हुए ये जो है, ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट है आपका, मान लीजिए कि अफ्रीका का, तो ये पूरा चक्कर लगाते हुए वो इंडिया आते हैं और ये बहुत काफ़ी समय लगता है इसको आने में। लेकिन जब भूमध्य सागर और यहाँ पर एक सागर आपका है, ठीक है, लाल सागर, ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच, ठीक है, मान लीजिए कि ये भूमध्य सागर मैंने इसको बनाया, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच जब 1869 ईस्वी में जब ये स्वेज नहर का निर्माण हुआ, स्वेज नहर, ठीक है, जब 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का जब निर्माण हुआ, तो यहाँ पर जो है, जो घूम कर जो इस प्रकार से ये आ रहे थे, घूम कर जो आ रहे थे, और आने में जो डिस्टेंस ये कर रहे थे तय, आने में ये लगभग जो है 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर दूरी अधिक तय करते थे। और जब तो ये जब बन गया तो आइए, स्वेज नहर जोड़ती है तो किसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और भूमध्य सागर और यहाँ पर ये नीचे वाला लाल सागर, ये वाला लाल सागर, ये भूमध्य सागर, दोनों के बीच ये जो मेरा पार्ट है, ये बीच वाला, ये है स्वेज नहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पनामा
नहर जोड़ती है, ठीक है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है ये उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को। ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं आंध महासागर को, आंध को अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। नंबर है सी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। यदि हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि पनामा नहर है कहाँ पर। तो पनामा नहर को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पनामा नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम कैसे जो है, जो आंसर नहीं होगा उस ऑप्शन को, तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच नहीं है, क्योंकि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच आप देखें कौन सा था, यहाँ पर हम लोगों ने तुरंत ही देखा था अभी, स्वेज नहर था। चलिए दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, ठीक है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच ऐसी कोई बातें नहीं है कि वहाँ पर पनामा नहर है। तीसरा आइए, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, तो ऐसी भी बातें नहीं है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या हो गया। तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो है जोड़ने का, जो जोड़ने या अलग करने का जो काम करती है ये आपका पनामा नहर करती है। और ये पनामा नहर, ठीक है, अगर मान के चलिए कि ये आपका इस प्रकार से मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और ये हमारा है इस प्रकार से, ये वाला पूरा का पूरा एरिया साउथ अमेरिका। तो दोनों के बीच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक नहर है, ठीक है, यहाँ पर एक नहर है, इसी का नाम है आपका पनामा नहर। पनामा नहर, तो पनामा नहर क्या है कि उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को जोड़ने का काम करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ए, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो इस साइड में हम अगर आते हैं तो यहाँ पर आपका ये वाला ये हो जाता है मेरा अटलांटिक महासागर, पूरा का पूरा ये पूरा पूरा एरिया जो आप देखेंगे ये पूरा अटलांटिक महासागर हो जाता है। और ये पीछे का जो पूरा सा पीछे का जो एरिया है, और ये पीछे ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा पीछे का ये वाला प्रशांत महासागर। तो एक प्रश्न और भी बनता है कि किन दो महासागर को पनामा नहर अलग करता है। तो पनामा नहर अलग करता है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इन दोनों सिरों पर यानी अटलांटिक महासागर और पनामा में जो है प्रशांत महासागर, इन दोनों सिरों पर जो है कोलोन बंदरगाह स्थित है। और इसे बनाने में यानी कोलोन बंदरगाह को बनाने में 6500 से 14,500 किलोमीटर का जो सफ़र कम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। यानी कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा, दुनिया में जितने बड़े बड़े बांध हैं लगभग आधा हिस्सा जो है किस देश में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या भारत, दूसरा चीन, दूसरा रूस, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, या चौथा जो है क्या है वो कनाडा है। तो भारत ये भी आंसर नहीं है, रूस भी नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं है और कनाडा भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या अगर देखेंगे तो सबसे अधिक बांध दुनिया में, आधे से अधिक जो बांध है वो किस देश में है दोस्तों, वो चाइना में है, ठीक है। तो दुनिया की कुल बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चाइना में है। और चाइना में कम नहीं, चाइना में लगभग 23,000, ठीक है, 841 बांध हैं। चाइना में कितने बांध हैं? 23,841 बांध है। इसके पश्चात जो है 2 नंबर पर जो आते हैं वो अमेरिका आते हैं। 1 नंबर पर कौन आ गए? तो चाइना बांध के मामले में। 2 नंबर पर कौन आ गए? तो 2 नंबर पर आ गए बांध के मामले में अमेरिका आ गए। चलिए ठीक है। और तीसरी इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है ई, कि चाइना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सू नहर जोड़ती है, यानी सू नहर किसको जोड़ती है, ठीक है। तो सू नहर क्या तुरान और ओटेरियो को जोड़ती है? ओटोरियो को जोड़ती है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग जगह पर हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, क्या ये बंगाल और त्रिपुरा को जोड़ती है? तीसरा सुपीरियर झील और मिशिगन झील को सू नहर जोड़ती है। चौथा जो है कि सुपीरियर और ह्यूरोन
को जो है ये दोनों झील है। अब झील देखते हैं, यहाँ पर जो है ओंटारियो ये भी झील है। चलिए, यहाँ पर दूसरा सुपीरियर भी एक झील है, मिशिगन भी झील है और ह्यूरन भी झील है। लेकिन सू नहर जो है किसे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सू नहर जोड़ती है। और ये किसे जोड़ती है? तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील और ह्यूरो ह्यूरन झील को सू नहर जोड़ती है। चलिए, इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं कि सू नहर उत्तरी अमेरिका की दो बड़ी झीलें सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। अन्य प्रमुख झीलें जो है मिशिगन, इरी और ओंटारियो है, जो मैंने आपको बताया। मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये जो आपको झील मिल रहा है, ये मिशिगन झील, ये सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ? यूएसए में। जबकि इसके अलावा जितने भी झील है, चाहे ओंटारियो झील है या आपका सुपीरियर झील है या ह्यूरन झील है, ठीक है, या ये सारे झील आपको यूएसए के साथ साथ कनाडा की सीमा पर आपको मिलेगा। यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये सभी झीलें, 5 झीलें हैं मीठे पानी की, ये सभी झीलें। और ये क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, दुनिया की सबसे महान झीलें हैं। चलिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, से स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। चलिए, कथन है कि स्वेज नहर बनाने से क्या सच में भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है? चलिए, दूसरा हम देखते हैं कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर, ये जो मेरा स्वेज नहर है, ठीक है, जो कि 1869 में बना था स्वेज नहर। ये स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। और भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर से लगे कुल अभी तक 22 देश हैं जो भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाती है। और वो जो 22 देश आपको मिलेंगे, ठीक है, वो जो 22 देश मिलेंगे वो यूरोप के में कुछ यूरोप की सीमा से लगे हैं, कुछ जो है एशिया की सीमा से लगे देश हैं, ठीक है, एशिया महादेश के देश हैं, कुछ यूरोप के देश हैं और कुछ अफ्रीका के देश हैं। चलिए, ये सही कथन है। पहला है सुएज नहर बनने से भारत के पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई थी। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सुएज नहर बनने से भारत और पश्चिमी देशों की, यानी पुर्तगाल की दूरी देखा जाए, ये सभी देशों की, स्पेन की दूरी देखा जाए, इंग्लैंड की दूरी देखा जाए, तो अब हम लोगों को अटलांटिक महासागर से होकर नहीं, सीधा भूमध्य सागर से होते हुए आप लाल सागर से, ठीक है, और अदन की खाड़ी होते हुए आप अरब सागर में आ सकते हैं। तो वो कैसे कैसे आपको आना है? सबसे पहले आप आएंगे, मान लीजिए कि आप यूरोप में हैं। आप कहाँ पर हैं? आप हैं यूरोप में। आप यूरोप में आइए, और यूरोप के जो देश हैं, मान लीजिए कि यूरोप के कुछ कुछ ये सारे कंट्री हैं, ठीक है, और इसी से लगे हैं कौन? लगे हैं ये मेरा भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से जो है निकला है स्वेज नहर, ये हो गया स्वेज नहर। और स्वेज नहर से लगा हुआ है क्या? तो ये है मेरा लाल सागर। स्वेज नहर से लाल सागर, ये हो गया आपका भूमध्य सागर, ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। ये हो गया आपका लाल सागर, सॉरी, ये हो गया स्वेज नहर। और नीचे हो गया लाल सागर। लाल सागर के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी से लगा हुआ है आपका अरब सागर। और अरब सागर, ये जो अरब सागर है, ये भारत के पश्चिमी सीमा से ये लगा हुआ है, ठीक है, ये भारत की सीमा से लगा है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये सुएज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी बिल्कुल कम हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाते हैं? जस्ट हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये यूपीपीएससी 1992 में पूछा, और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। यही नहीं, ठीक है, यूपीपीएससी जो नहीं बच्चे जानते वो होता क्या है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। यूपीपीएससी यूपी में लिए जाने वाला पीसीएस एग्जाम है, पीटी है, जिसमें लोग एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीओ वगैरह अन्य पदाधिकारी बनते हैं। तो स्वेज नहर जो है किन्हें जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है, जो कि 1859 में, ठीक है, एक फ्रांसीसी इंजीनियर, फ्रांसी मैं सॉरी, मैं गलत उसमें कह रहा था, ये 1859 है। 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर
फर्डिनेंड की देख-रेख में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। यह नहर 165 किलोमीटर लंबा है। चलिए, कितना लंबा ये नहर? स्वेज नहर 165 किलोमीटर लंबा है, 48 मीटर चौड़ा है। याद रखेंगे, 65 मीटर क्या है? लंबा है, 48 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और 10 मीटर ये नहर गहरी है। 10 मीटर ये नहर क्या है? गहरी है। यानी कि आपकी इसकी लंबाई की बात करें तो 165 मीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 48 मीटर, और गहराई की बात करें तो 10 मीटर ये नहर क्या है? गहरी है। और इसका स्टार्ट जो हुआ था, स्टार्ट इसका हुआ था 1859 में, लेकिन ये नहर जो बनकर तैयार हुआ और यातायात के लिए जो खुला ठीक 10 वर्ष बाद, यानी कि 1869 में ये नहर जो है वो चालू किया गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं। भारत की भारत की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी जो है नहर क्या है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर जो हम लोग देखेंगे वो क्या है? कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या स्वेज नहर। ठीक है, तो कील नहर भी आपका जो है महत्वपूर्ण नहर है, पनामा नहर भी महत्वपूर्ण नहर है, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण नहर की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नहर जो है कील, पनामा और सू नहर ना होके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। इसका राइट आंसर होगा स्वेज नहर, जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी यूरोप की कंट्री हैं वो एशिया से, ठीक है, एकदम बहुत ही क्लोज हो चुके हैं स्वेज नहर के सिर्फ बन जाने से। ठीक है, तो स्वेज नहर हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है पोतों का वहन होता है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में निर्मित, मिस्र में एक सिनाई प्रायद्वीप है, ठीक है, मिस्र जिसकी राजधानी है काहिरा, मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप में निर्मित स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। इस नहर को निर्मित होने से यूरोप और एशिया के मध्य की दूरी, ठीक है, बहुत ही कम हो गई, और स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन जो है वो है पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद। पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद याद रखेंगे। स्वेज नहर, मान लीजिए अगर ये मेरा स्वेज नहर है, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो दो पत्तन है, ठीक है, एक का नाम है पोर्ट स्वेज और एक का दूसरे का नाम है पोर्ट सईद। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं कि बड़े बांध बनने का विरोध किया जाता है। जो बड़े बांध होते हैं, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है, क्योंकि इसमें ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछा है 1992 को। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है, इससे क्या होता है? इससे क्या जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए, दूसरा है प्राकृतिक असंतुलन पैदा होती है। तीसरा है अत्यधिक धनराशि की हानि होती है। और चौथा है कि अब इससे विशेष लाभ नहीं रह गया है। तो जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन इसके अलावा जो है, ठीक है, ये जनसंख्या को कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसका विरोध नहीं की, जनसंख्या के विस्थापन से विरोध बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अत्यधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है। जब आप कोई परियोजना बनाते हैं, बांध बनाते हैं जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है, तो धन तो खर्च करनी पड़ेगी, धन भी मायने नहीं रख रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। चलिए, ये भी नहीं होगा। अब इससे विशेष लाभ नहीं रहेगा, बिल्कुल लाभ रह गया। जब भी बांध बने, बड़े बड़े बांध बने हैं, इससे लाभ है, तो ये भी नहीं है। इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। इससे जो है क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल सही है कि इससे प्राकृतिक जो है असंतुलन पैदा हो जाता है, उसी कारण से जो है इसका विरोध किया जा रहा है। बाढ़ वगैरह की समस्या वगैरह उत्पन्न हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा 9 का। चलिए, भी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? ठीक है, तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर की हम बात करें तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुका है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पोतवाहक है, 164 या 165 किलोमीटर जो है ये लंबी है। ठीक है, इसके अलावा ये भूमध्य सागर, लाल सागर से को जोड़ती है आपस में, और इसको बनाने का जो काम किया था फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने
काम किया था। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इसे क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।